हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अर्नो स्टडी हब में, जिसमें हम आपको डिस्कस करने वाले हैं सामान्य अध्ययन में हमारा साइंस के बारे में। साइंस में जो हमारा एक टॉपिक है वो है वर्गीकी, जिसके बारे में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम घटना चक्र के पर आधारित जितने भी उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका कलेक्शन करके हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये घटना चक्र 2024 का है क्वेश्चन, जो कि आप अगर इसको अच्छे से रीड करते हैं तो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं कंपटीशन के, उसमें आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और भी ये सारे क्वेश्चन जो है पीछे पूछे जा चुके हैं, जो कि घटना चक्र हमारी जो पत्रिका आती है उसके कलेक्शंस हैं। तो आज हम बात करेंगे साइंस के चैप्टर जो है कि वर्गीकी। तो वर्गीकी का जो हमारा सबसे पहले इसमें जीव विज्ञान की वह शाखा जिसका हम थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसको बोलते क्या, वर्गीकी के बारे में जानते हैं कि वर्गीकी है क्या। जैसे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानताओं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, वर्गीकरण या वर्ग की, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो जीव विज्ञान के नामकरण का जो द्विपद नामकरण दिया है वो किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने, जिन्होंने द्विपद नामकरण, उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। किसको, कैरोलस लीनियस को। और इसमें जो इसको बांटा गया है, जीवों को 5 जगत में बांटा गया है। पहला क्या है, मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है पादप और पांचवा है जंतु में। तो ये हमारे 5 वर्गों में बांटा गया, जिसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी या वर्गीकी, जिसमें जंतुओं में हमारा कुछ स्वपोषी होते हैं, कुछ परपोषी होते हैं, कुछ क्या होते हैं जो पौधे हमारे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ऐसा ही हमारा मतलब हम बहुत सारे इससे क्वेश्चंस लेके आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्शन है जो इससे रिलेटेड पूछे गए हैं, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अब इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। जैसे पादप जगत और प्राणी जगत की बहुत सारी संख्या ढूंढ ली गई है, तो सबसे बड़ी जो संख्या में है आजकल वो क्या है, कवक है, पादप है, कीट है या जीवाणु है। तो इसमें आपको बता दें हम कि जितनी भी प्रजातियां, लगभग 15 लाख से अधिक जातियां ज्ञात है, जिसमें सबसे सर्वाधिक जातियां किसकी है, कीटों की, जो कि क्या है 10 लाख से भी अधिक प्रजातियां किसकी है, कीटों की। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे अधिक संख्या में कौन से हैं, कीट है, जो कि हमारे 10 लाख से भी अधिक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा कह रहा है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, जो गर्म रुधिर वो शरीर के तापक्रम को कैसा रखते हैं। ऑप्शंस देखते हैं हमारे, वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, ऑप्शन बी है कि वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, या हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, या वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो इसमें जो हम देखते हैं इसका थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि समतापी विषमतापी, ये 2 प्रकार के जंतु होते हैं। समतापी किसे कहते हैं और विषमतापी किसे कहते हैं। समतापी अर्थात जो गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं वे क्या होते हैं, वो शरीर का ताप जो है वातावरण के ताप से प्रभावित नहीं होते, वो हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, वो समतापी होते हैं। विषमतापी क्या होते हैं, जैसे अगर ठंडक का मौसम आए तो अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या कर लेते हैं, उसी के अनुसार ढाल लेते हैं, जिससे वो हमेशा उस वातावरण में रह सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, असमतापी या विषमतापी। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन होगा हमारा सी, मतलब हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं। जैसे कि असमतापी में हमारे आएंगे मत्स्य वर्ग, उभयचर, सरीसृप, ये सब क्या है,
ये सब असमतापी हैं। जबकि हमारे जो मनुष्य है या स्तनधारी पक्षी वर्ग ये क्या है, ये गर्म रुधिर वाले जंतु और ये शरीर के तापक्रम को हमेशा एक समान बनाए रखते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ये समतापी कहलाते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही कथन नहीं है ये देखना है हमें। ऑप्शंस देखते हैं हमारे। सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता, अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है, या उपास्थि सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। चलिए थोड़ा सा हम इसमें देखते हैं कि इकाइनोडर्मेटा जो क्या है, ये समुद्र में पाए जाने वाले पंचतेई या अरीय सममिति वाले ड्यूटेरोस्टोमी यूसिलोमेट यूमेटा जोआ होते हैं, जिनकी डिंभक प्रवस्था में शरीर की सममिति क्या होती है, द्विपार्श्वीय होती है, तथा सभी इकाइनोडर्म जो है वो सजीव प्रजक नहीं होते हैं। तो सजीव प्रजक नहीं होते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। बाकी सारे सही हैं, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। ए जो है हमारा क्या है, रॉन्ग है, कि सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, तो इसमें देखिए ऑप्शंस हमारे स्टार फिश, शॉ फिश, पाइप फिश या गिटार फिश। तो इसमें जो हम देखते हैं फिश, मतलब फिश नाम दिया जरूर गया लेकिन मछली नहीं है। जैसे कुछ समुद्री जंतुओं के नाम क्या है, वो मछलियों के नाम से मिलते जुलते जरूर है लेकिन ये मछली नहीं है। जैसे जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश या क्रे फिश, ये सब हमारे क्या है, मछली नहीं है। इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, स्टार फिश, जैसा कि हम फिगर में देख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन है। वास्तविक मीन मतलब वास्तविक मछली है। जैसे कि हम अपने डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम में हमारा देखिए एक रजत मीन है, क्रे फिश है, जेली फिश है, कैट फिश है। इसमें हम थोड़ा सा वही देखिए कि रजत मीन क्या है, एक छोटा क्या है, पंखहीन कीट है। रजत मीन छोटा एक पंखहीन कीट है। क्रेफिश एक कड़े खोल वाला जानवर है, ये भी मछली नहीं है। रजत मीन एक कीट है। जेलीफिश कशेरुकी जंतु नहीं है तथा यह मछली की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि उसमें रीढ़ की, कशेरुकी मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट ना हो, उसको क्या बोलते हैं, आकशेरुकी। आकशेरुकी मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होती वही आकशेरुकी कहलाता है। तो मतलब ये कशेरुकी जंतु नहीं है तो यह मछली की श्रेणी में भी नहीं आता। तो बचा कौन, कैटफिश। कैटफिश क्या है, यही जो है एक वास्तविक मीन है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, कैटफिश। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। वास्तविक रूप से कौन सी मछली कहलाती है। चलिए देखिए इसमें भी हमारे डायग्राम में देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, स्टार फिश, जेली फिश, हैग फिश या समुद्री घोड़ा। तो जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, या फिर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस भी करते हैं। डिस्कस करके जो स्टार फिश होता है वो एक स्टार लाइक सितारे नुमा क्या है, एक इकाइनो डर्म श्रेणी का जंतु है, तो ये वास्तविक रूप से मछली नहीं है। जेलीफिश ऑरेलिया को कहते हैं जो कि सिलेंट्रेटा संघ का एक जंतु है, ये भी मछली नहीं है। हैगफिश साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है, इनमें जबड़ों का अभाव होता है, यह भी वास्तविक मछली नहीं है। जबकि समुद्री घोड़ा क्या है, या अश्वमीन या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस, यही एक क्या है हमारा एक वास्तविक अस्थिल मीन है या बोनी फिश कहलाती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, समुद्री घोड़ा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन एक मछली है। ये ऐसे क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जरूर पूछता है कि कौन सा वास्तविक मछली है, कौन सा
वास्तविक मीन है या कौन सी एक मछली है या नहीं है। मतलब नाम तो रिलेटेड जरूर होता है कि मछली, पढ़ने में मछली होता है लेकिन वो वास्तव में मछली नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जान लीजिए बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा ही जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक मछली है। ऑप्शन देखते हैं हमारा, समुद्री कुकुम्बर जिसको खीरा या समुद्री खीरा बोलते हैं, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा या समुद्री बाघ। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये भी समुद्री घोड़ा ही क्या है? एक मछली है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा? स्तनपायी मतलब जो हमारे मैमेलियंस होते हैं, मैमेलियंस मतलब जो एक पूर्ण रूप से बच्चे पैदा करता है और अपने बच्चों को दूध पिलाता है, उनको किसमें रखा गया? स्तनधारी वर्ग में। तो इसमें ऑप्शंस हमारे हैं, व्हेल मछली, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा या ध्रुवीय भालू। तो सबसे बड़ा स्तनपायी, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा? ब्लू व्हेल, जिसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 33 मीटर से भी अधिक तथा वजन इसका कितना होता है? 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है, जो कि सबसे बड़ा स्तनधारी है क्योंकि ये बच्चे देता है ना कि अंडे, इसीलिए इसको स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में कि व्हेल निम्न वर्ग में से किस वर्ग का प्राणी है? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि हमारा व्हेल कौन सा है? स्तनधारी वर्ग में होता है। तो ना तो मत्स्य वर्ग में है, ना सरीसृप वर्ग में है, ना उभयचर में है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्तनधारी या स्तनपायी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में कि निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? ऑप्शंस हमारे देखते हैं, नीली व्हेल, फिनबैक व्हेल, स्पर्म व्हेल या हम्पबैक व्हेल। ये व्हेल की क्या है? ये बहुत सारी प्रजातियां हैं। व्हेल भी कई प्रजातियों में होती हैं। और व्हेल क्या है? एक स्तनधारी वर्ग का प्राणी है जो कि पूर्ण बच्चे को जन्म देती है, इसीलिए इसको स्तनधारी वर्ग में रखा गया। अब इसमें पूछा कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो इसमें जो है पूर्ण जो वयस्क नर स्पर्म व्हेल जो होता है वो क्या होता है? लगभग 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन वजनी हो सकता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्पर्म व्हेल। चलिए आगे देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और बच्चे नहीं देता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, अब आप फिगर में भी देख सकते हैं। फिगर में हमारा क्या है? एकिडना है, कंगारू है, शाही है या व्हेल है। तो इसमें हमारा एकिडना या प्लेटिपस, जो एक डकबिल प्लेटिपस होता है, चींटी खोर जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है? ये जो है ये अंडे देता है, बच्चे नहीं देता। बाकी सारे क्या है? ये सारे बच्चे देते हैं। कंगारू भी, शाही भी, व्हेल भी, ये सारे बच्चे पूर्ण बच्चे को जन्म देते हैं, जबकि एकिडना अंडे देता है। तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला हमारा कह रहा है कि उड़ने वाला स्तनपायी है, जो स्तनधारी वर्ग में तो है लेकिन उड़ने वाला है। तो हमारा ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन में हमारा जगुआर, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग आप जानते ही हैं वो उड़ नहीं सकता, पेलिकन भी नहीं है, और चमगादड़ है। चमगादड़ को स्तनधारी इसलिए कहा गया क्योंकि चमगादड़ जो है वो अंडे नहीं देता है, जो जबकि ये पूर्ण बच्चे को जन्म देता है। और ये एक आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में भी नहीं आता, इसको स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। यह एकमात्र है, जो एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो क्या है? उड़ सकता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, चमगादड़। आगे देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में कि डॉल्फिन को है किसमें वर्गीकृत किया गया है? मत्स्य वर्ग में, उभयचर में, सरीसृप में या स्तनी में? तो इसमें जो है डॉल्फिन को किसमें रखा गया हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस करके हम देखते हैं। डॉल्फिन क्या है? एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी अर्थात किसमें? मैमेलियंस वर्ग में
रखा गया, ये क्या है, बहुत ही बुद्धिमान जंतु है। मतलब ये अपने माइंड का लगभग 80% यूज करता है, लगभग 80% ये, इसलिए इसको क्या बहुत ही बुद्धिमान जंतु की श्रेणी में रखा गया है। और ये क्या है, एक स्तनधारी वर्ग का जंतु है। तो इसको, तो इसमें ऑप्शन हमारे कौन सा है, ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा है, ऑप्शन डी, मतलब स्तनी वर्ग में या मैमेलियंस वर्ग में रखा गया है। और डॉल्फिन हमारी क्या है, एक जलीय, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से सील किस जाति का है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का, इसको भी देखते हैं। ऑप्शंस हमारे मछली, पक्षी, सरीसृप या स्तनधारी। तो इसमें हमारा राइट आंसर देखते हैं, पहले इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करके देखते हैं। सील जो होता है ये क्या, एक स्तनधारी जंतु है जो कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। कार्निवोरा मतलब क्या होता है, या एक जलीय चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि क्या, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, मतलब ये मांस खाता है, इसीलिए इसको कार्निवोरस के अंतर्गत रखा गया है। और शिकार के लिए इसमें क्या है, इसमें नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं, मतलब ये जंतुओं को ऐसे मतलब चीर के खाता है। तो जो ये हमारे कैनाइन दांत होते हैं वो चीजों को चीरने फाड़ने के काम में आता है। और तैरने के लिए इसमें चप्पू या फ्लिपर्स भी उपस्थित होते हैं। तो सील क्या है, सील जो है ये स्तनधारी वर्ग का जंतु है, इसीलिए इसको किसमें रखा गया है, स्तनपायी में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला हमारा जो कह रहा है कि नृशंस प्राणी कौन सा है, नृशंस प्राणी कौन सा है, मतलब नृशंस जो मतलब वो किसी को ऐसे मतलब मार दे, काट ले, खा ले, इसको नृशंस बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी दया ना हो। जैसे पेंगुइन है नहीं, ऑटर, कछुआ नहीं है, व्हेल नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑटर या ऊदबिलाव जिसको बोलते हैं। यह एक क्या है, स्तनधारी वर्ग का जंतु है और जो है ये अपना क्या है, ये शिकार करता है। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हमारा क्या है राइट आंसर, मतलब ऑटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, उभयचर बताता है, मतलब उभयचर किसको बोलते हैं या एम्फीबियंस किसे कहते हैं। ऑप्शंस हमारे देखते हैं, बहुत तेजी से चलने वाली नावों को, केवल जल में ही रह सकने वाले जानवरों को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले जानवरों को, या जल या स्थल दोनों पर ही जो रह सकते हैं उनको। तो आप सभी को पता है एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस जो होते हैं वो जल और स्थल दोनों पर ही रह सकते हैं। ये क्या होते हैं, असमतापी होते हैं, जैसे मेढक, टोड, इनका तापमान क्या होता है, वातावरण के तापमान के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, इसलिए असमतापी कहलाते हैं। और ये जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकते, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, उभयचर या एम्फीबियंस। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कपि नहीं है, मतलब इसको कपि में नहीं रखा गया, देखने में लगते जरूर है लेकिन इनको कपि वर्ग में नहीं रखा गया। ऑप्शंस हमारे देखते हैं, गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरंग उटान। चलिए इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि मतलब जो कपि प्राणी जगत में होमोनोडिया महापरिवार की सदस्य सब जानवरों को कहा जाता है। इनकी मुख्य शाखा है हीन कपि। हीन कपि मतलब ये छोटे या आकार में लघुतम होते हैं, जैसे गिब्बन। महाकपि ये बड़े आकार के मानवनुमा कपि होते हैं, मतलब मानव के सदृश दिखते हैं, जैसे चिंपांजी, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरंग उटान। जबकि लंगूर को किसमें, लंगूर को कपि वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में रखा गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, लंगूर। आगे देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में कि मानव सदृश लघुतम कपि है। मानव सदृश लघुतम कपि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। ऑप्शंस हमारे देखते हैं, गिब्बन, चिंपांजी, गोरिल्ला या ओरंग उटान। इसमें अभी हमने देखा कि मानव सदृश लघुतम कपि है, मतलब जिसको लघु कपि बोलते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द
राइट आंसर। गिब्बन जो है ये मानव सदृश लघुत्तम कपि है। चलिए आगे देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में कि कह रहा है कि नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है। नीलगाय देखने में तो लगता है कि ये गाय होगी, जबकि ऐसा नहीं है। इसको किस में रखा गया? गाय, बकरी, भेड़, हिरन, किस कुल में रखा गया है? नीलगाय एक क्या है? एक विशालतम मृग की प्रजाति है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग की प्रजाति है। मृग जो है उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें अस्थायी सींग होते, अर्थात जैसे हिरणों के जो उनके सींग होते हैं, अगर वो एक बार टूट गए तो वो वापस नहीं आते, नए सिरे से नहीं उगते, इसलिए उनमें अस्थायी सींग होते हैं। तो नीलगाय को किस में रखा गया है? हिरन या मृग जिसको बोलते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? खुर मतलब जो इसमें जैसे गाय भैंसों में हम नीचे देखते हैं पैरों के नीचे उनका जो एक नाखून टाइप जो होता है, जो जैसे हम लोगों में जो नाखून होता है वैसे ही उनमें खुर पाया जाता है। तो किस जंतु में खुर नहीं पाया जाता? ऑप्शंस देखते हैं, हिरन, गीदड़, जेब्रा या घोड़ा। तो इसमें क्या है? गीदड़ को छोड़कर सभी में क्या होता है? खुर पाया जाता है। गीदड़ जो है ये कुत्ते के परिवार या कैनिडे की एक प्रजाति है। सामान्य गीदड़ों का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो कैनिस आरियन है। गीदड़ों के पैर नाखून युक्त और क्या होते हैं? वो गद्दीदार होते हैं, लाइक कुत्तों की तरह। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी, गीदड़। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। कह रहा है कि ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस क्या? एक संधिपाद है, एक शूलचर्मी है, एक हेमिकार्डा है, एक मृदु कवची मोलस्क है। तो जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से जानते हैं, डेविल फिश बोलते हैं, और यह सिफेलोपोड का एक मोलस्क है। तो इसमें 8 मुख्य भुजाएं होती हैं, इसलिए ऑक्टोपस इसको बोला जाता है। इसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में क्या होते हैं? चूसक, जिससे वो अपना शिकार पकड़ते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची मोलस्क है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा अकशेरुकी। अकशेरुकी अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उसको क्या बोलते हैं? अकशेरुकी। जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होती उसको हम बोलते हैं अकशेरुकी। तो इसमें हमारे ऑप्शंस देखते हैं, ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल, जेलीफिश। तो इसमें जो स्क्विड होता है वो क्या है? एक अकशेरुकी है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है, जो कि सबसे बड़ा अकशेरुकी है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्संदिग्ध भोजी या फिल्टर फीडर है? ऑप्शंस हमारे देखते हैं, कैटफिश, ऑक्टोपस, सीप, पेलिकन। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सीप। सीप क्या है, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑयस्टर, जो कि पोषक पदार्थों को अपनी शरीर की जो उनकी एक फिल्टरिंग संरचना होती है। सीप में क्या होती है? एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, उससे पोषक पदार्थों को अपने शरीर में प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सीप जो है वो क्या है? एक फिल्टर फीडर है। आगे देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? जैसे इसमें आप हम ऑप्शंस देख लेते हैं, डायग्राम भी देख लीजिए आप। जैसे इसमें दे रहा है केकड़ा है, बारूथी है, बिच्छू है, मकड़ी है। तो इसमें हमें छांटना है कि 3 जो है एक सेम वर्ग के हैं और एक जो है एक अलग वर्ग का है। तो इसमें देखते हैं केकड़े का जो वर्ग है वो है मैलेकोस्ट्रेका, बारूथी का वर्ग एरेक्निडा, बिच्छू का भी वर्ग क्या है? एरेक्निडा,
और मकड़ी का भी कौन सा वर्ग है, एरेक्निडा। तो इससे क्या है, हमें पता चलता है कि जो केकड़ा है वो तीनों से अलग है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा इज द राइट आंसर। अगला हमारा कह रहा है कि कड़कनाथ एक किस्म है तो इसमें हमारे ऑप्शंस देखते हैं, सांड की, बकरे की, भैंसे की या मुर्गे की। तो इसमें जो कड़कनाथ है एक मुर्गे की किस्म है, जो मध्य प्रदेश के, इसको स्थानीय भाषा में मध्य प्रदेश के लोग इसको क्या बुलाते हैं, कड़कनाथ, जिसकी त्वचा, पंख और उसके जो मांस जो होते हैं वो भी क्या होता है, उसका रंग क्या होता है, काला होता है, और वो उनकी स्थानीय भाषा में कड़कनाथ बोलते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, मुर्गे की। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है किसकी, तोतों की, मोर की, कुक्कुट की या उल्लुओं की। तो इसमें हमारा जो व्हाइट लेग हॉर्न क्या, एक कुक्कुट की किस्म है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला कह रहा है कि टिक और माइट वास्तव में होते हैं। टिक और माइट किसको बोलते हैं, मकड़ी वंशी को, क्रस्टेशियाई को, कीट को या बहुपाद को। तो ये वास्तव में टिक और माइट जो है ये मकड़ी वंशी होते हैं, जिनमें इनके उपांग क्या होते हैं, संधियुक्त या ज्वाइंटेड होते हैं, तथा इनका शरीर क्या द्विपार्श्वीय त्रिस्तरीय होता है। ये जो है ये क्या है, परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी दोनों हो सकते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, मकड़ी वंशी। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जुगनू होता है एक, जुगनू किसमें आता है, मोलस्क होता है, कीट होता है, कृमि होता है या सूत्रकृमि होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं जुगनू जो है ये एक खदोत कीट का परिवार है। ये जो है ये मतलब दीप्ति उत्पन्न करके अपने साथियों को आकर्षित करते हैं या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। और ये जो जुगनू में जो चमकती वाली चीज होती है वो किसकी वजह से, ल्यूसीफेरस। ल्यूसीफेरस एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से उसमें क्या है, वो दीप्ति उत्पन्न करता है। तो जुगनू जो है कीट प्रजाति का है, मतलब ये इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, कीट वर्ग में नहीं रखा गया है। ऑप्शन देखते हैं, खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी या मच्छर। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं, फिगर में भी दिख रहा है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मकड़ी। मकड़ी किस में आती है, ये एरेक्निडा वर्ग का जंतु है और ये जो है ये जाला बनाती है। सभी मकड़ियां परभक्षी होती हैं। जो है ये इसमें क्या है, सभी में, खटमल में, घरेलू मक्खी में, मच्छर में, सब में क्या होता है, 6 पाद पाए जाते हैं। जबकि कीटों का एक विशिष्ट गुण है कि इनमें क्या होता है, 8 पैर पाए जाते हैं। कीटों का एक विशिष्ट गुण क्या है, इसमें 8 पैर होते हैं। तो इसमें मकड़ी जो है इसके 8 पैर होते हैं, बाकी तीनों ऑप्शंस में क्या है, इनमें 6 पैर होते हैं। तो मकड़ी हमारा कीट नहीं है, ये एरेक्निडा वर्ग का जंतु है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं कि मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, क्या कि इसमें 6 टांगे होती हैं, 8 टांगे होती हैं, 10 टांगे होती हैं या 12। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था मकड़ी में कितनी टांगे होती हैं, 8 टांगे होती हैं, इसीलिए वो कीट वर्ग से भिन्न होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है। ऑप्शंस हमारे देखते हैं, आप डायग्राम भी देख सकते हैं कि छिपकली है, तिलचट्टा है, घरेलू खटमल है या मच्छर है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अगर हम देखें तो हमारे रक्त का रंग लाल क्यों होता है, क्या प्रेजेंट होता है जिससे उनका रंग लाल होता है, तो उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग
लाल होता है, जबकि तिलचट्टा में उसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और ये इस वजह से होता है क्योंकि ये अपना श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करता है, जो कि ये उसमें एक ट्यूब्स, शरीर के प्रत्येक खंड में ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, जिनसे ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन पहुंचते, सीधे ही ऑक्सीजन पहुंच जाती है, उनके ब्लड में मिक्स नहीं होती, इसलिए इनका रक्त क्या होता है, सफेद होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, तिलचट्टा। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब चींटियां काटती हैं तो वह अंतः छेपित करती हैं। चींटियां जब हमें काटती है तो क्या, जैसे जब काटने के बाद हमें खुजलाहट होती है, चुनचुनाहट होती है, जलन भी होती है, तो ऐसा क्या वो अंतःक्षेपित करती हैं? ऑप्शंस हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, मेथेनॉल, फॉर्मिक एसिड या स्टेरिक एसिड। तो ये हमारे बॉडी में क्या अंतःक्षेपित करती हैं, फार्मिक एसिड। इनमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसके काटने से हमें जलन होता है, खुजली होती है, और इनका उपयोग जो है जीवाणुनाशी के रूप में, जो हमारा ये फार्मिक एसिड है जीवाणुनाशी के रूप में भी यूज होता है। चलिए, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए, ये सारे घटना चक्र पे आधारित क्वेश्चन, उन्हीं के क्वेश्चन कलेक्शंस हैं, ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसको अच्छे से रीड करते हैं तो आपको बहुत 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 ही फायदा होगा, तो आप इसको, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, मकड़ियों द्वारा उत्पन्न रेशम कहलाता है, उसका कोई नाम है। ऑप्शन देखते हैं, टसर रेशम, गोसामर रेशम, मूंगा रेशम या अहिंसा रेशम। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा इसमें होगा गोसामर रेशम, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रि चर होते हैं, मतलब ये रात्रि में ही निकलते हैं मैक्सिमम। तो इसमें हमारे ऑप्शंस देखते हैं, घरेलू मक्खी, हाँ ठीक है, खटमल ठीक है, लेकिन तोता क्या है, ऐसा जरूरी नहीं है, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। मच्छर भी रात्रिचर होता है, चमगादड़ भी रात्रिचर होता है और उल्लू भी रात्रिचर होता है। और फिर ऑप्शन देखते हैं, मच्छर, गौरैया, हिरन या उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। ये तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, मच्छर, चमगादड़, उल्लू। ये क्या है, ये रात्रि में ही सक्रिय होते हैं। इन जंतुओं का क्या होता है, श्रवण तथा घ्राणेंद्रिय अत्यधिक विकसित कब होती है, ये रात्रि में ही इनका, और दृष्टि क्षमता क्या, ये रात्रि में ही ज्यादा अनुकूलित होती हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपने आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, मोलाक, ऊंट, जेब्रा, यूरोमेस्टिस। इसमें जो है ऊंट क्या है, ऊंट जो है ये अपने कुबड़ में क्या करता है, ये जो है पानी को एक बार में बहुत सारा पानी पी लेगा और ये अपने कुबड़ में उसको संचित कर लेता है, जिससे उसको क्या होता है, बार बार पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए इसको क्या, रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है, क्योंकि इसके पैर क्या होते हैं, बहुत ही गद्दीदार होते हैं, जो रेत में चलने में बहुत ही सहायक होते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, अगला हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबी अवधि तक रह सकता है। तो इसमें हमारे ऑप्शंस देखते हैं, जिराफ, ऊंट, कंगारू, चूहा। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इसमें हमारा होगा कंगारू, चूहा, जो कि क्या है, ये बिना पानी पिए बहुत लंबी अवधि तक रह सकता है। ये क्या है, इसका जो वृक्क होता है, उत्सर्जन तंत्र, ये मतलब एक विशेष संरचना होती है उसकी, जिससे ये ठोस मूत्र का उत्सर्जन करता है, इसीलिए यह बिना पानी पिए बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस क्या किया कि जो कंगारू चूहा होता है वो ठोस मूत्र का उत्सर्जन करता है, इसीलिए बहुत ही लंबी अवधि तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए।
अगला कह रहा है कि सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग हैं, किसके समांग होती हैं, उनका जो बनावट होता है किसके समांग है। मछलियों के विद्युत अंग के, रे मछलियों के दंश के, स्तनियों के वसा ग्रंथियां, या कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो सांपों का जो विष ग्रंथियां होती हैं वह वास्तव में उसके क्या है, उसके लार का ही परिष्कृत रूप है, उसी का थोड़ा सा और बढ़ा हुआ भाग है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समांग होती हैं। अगला है कि सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है किसका, चिबुकास्थि दंत का, तालु दंत का, स्वानीय दंत का, या जंभिका दंत का। तो ये जो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा डी जो है ये राइट आंसर होगा, जंभिका दंत का, जो कि उनके क्या ऊपरी जबड़े में स्थित विष ग्रंथियों से संबंधित होते हैं। जो उनके दांत होते हैं जंभिका दंत, वो उनके जो जबड़े में स्थित जो विष ग्लैंड होता है, पॉइजन ग्लैंड, उनसे वो जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है कि चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, अधिपादपीय, लवणोद्भिद, मरुद्भिद, या शैलोद्भिद। अधिपादपीय जो पादप के ऊपर उग जाते हैं, एक पेड़ है या उसके ऊपर उग जाते हैं, उनको अधिपादपीय। लवणोद जो लवणीय जल में, जिनमें जो है हमारा नमक प्रेजेंट होता है, उसमें उगते हैं। तीसरा मरुद्भिद जो कि हमारे रेगिस्तानी या रेत में उगते हैं, उनको मरुद्भिद पौधे, जैसे कि हमारा होता है घटपर्णी या नागफनी, ये क्या है, ये मरुद्भिद पौधे कहलाते हैं। अगला है शैलोद्भिद, जो शैल मतलब पहाड़ या चट्टान। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, शैलो। चलिए, हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ये हमारा आज का क्वेश्चन कलेक्शन था, जो कि किस पे था, हमारा वर्गीकी पे या टेक्सोनॉमी जिसको बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही अच्छे से हम आपको और वीडियो लेके आएंगे, जो कि हमारा किस पे, घटना चक्र पे आधारित क्वेश्चंस होंगे। चलिए, थैंक यू।